अब चलते हैं एक्सियोमेटिक और एलिमेंट्री डिडक्शन डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ओके लिसन, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन और स्लैश में इसी में ज्वाइन करूंगा एलिमेंट्री डिडक्शन, एलिमेंट्री डिडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, axiomatic definition and elementary deduction of probability. Listen carefully. This is nothing but this is the violation, this is the rules of probability. This definition, there is the rules of probability. Rules of probability means number first point में discuss करता हूँ, first point. Okay. सबसे पहले मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी की और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी की। ओके, यही है डेफिनेशन ऑफ एक्सियोमेटिक डेफिनेशन और एलिमेंट्री डिडक्शन। एक बात मैं सिंपल सा एग्जांपल बात करता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। एक कोई कॉइन है, ठीक है, कोई कॉइन है, एक कॉइन, उसको आपने टॉस किया, आपने, मैंने बोला सैंपल स्पेस आपका आया हेड और एक आया आपका टेल, ठीक है। बट मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ बाइस्ड कॉइन की। बाइस्ड कॉइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपके दो टाइप के कॉइन होते हैं, एक होता है अनबाइस्ड कॉइन, एक होता है बाइस्ड कॉइन। अभी अनबाइस्ड और बाइस्ड का मतलब क्या है? अनबाइस्ड और बाइस्ड का मतलब ये है कि इसमें दोनों की हेड और टेल दोनों इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले आपको कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपने बताया था 1/2, तो उसमें टेल होता तब भी आंसर होता 1/2, तो मतलब 1/2 भी हेड की प्रोबेबिलिटी, 1/2 भी टेल की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। यस, इसको बोलते हैं अनबाइस्ड, ये है अनबाइस्ड। यदि आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपका या तो कम हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल से, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपका ज्यादा हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल से, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बाइस्ड कॉइन। इन द अनबाइस्ड सिंपल पॉइंट बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बोथ आर इक्वल्स। सिंपल पॉइंट है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी टेल आर इक्वल्स। और बाइस्ड कॉइन में बोल सकते हैं या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ज्यादा होगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ज्यादा होगा। अब भाई इसमें पॉइंट का रूल का मतलब क्या है? रूल मतलब ये है, मैं आपको सिंपल पॉइंट, सिंपल डिस्कशन कर रहा हूँ कि कोई कॉइन है, मैं इस बार दोनों फेस ले रहा हूं अलग, मतलब दोनों में आपको हेड और हेड गिवन है। ओके, मैं ऐसा कॉइन बना रहा हूं जिसमें दोनों आपके हेड गिवन है आगे पीछे। अब इसको टॉस करोगे तो आप प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम आपका प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हेड की, आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। और यदि आप, मैं बोलूं आपसे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, भाई टेल तो है ही नहीं, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 0। तो मैं सिंपल पॉइंट बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0, probability of tail, sorry, probability of tail is 0 and the probability of head is what, probability of head is 1। मतलब क्या है इसका, सैंपल स्पेस तो 2 है ना, सैंपल स्पेस 2 है। यदि मैं आपसे पूछता हूं इस कॉइन को, जो बाइस्ड कॉइन है, इसको टॉस किया, इस कॉइन को टॉस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की, तो आप बोलोगे सैंपल स्पेस है 2 और दोनों बारी हेड आया तो 2/2 आपको हो गया 1। यदि मैं आपसे बोलता हूं इस कॉइन को आपने टॉस किया और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपने किया 2 हेड है, 2 हेड है मतलब सैंपल स्पेस 2 है, टेल तो आया नहीं है किसी बार, तो 0/2 क्या हो गया 0। तो आपका मतलब क्या निकला है, द पॉइंट इज, सिंपल पॉइंट इज जो डिस्कशन का है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मिनिमम वैल्यू इज 0, मिनिमम वैल्यू इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको डेफिनेशन बोल लो, दिस इज द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन और दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, ये क्या होते हैं, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है आपके एक्सियोम इज आल्सो कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है, लेकिन द पॉइंट इज आप देखो जो 0 वाला केस था और जो 1 वाला केस था, ओके, जो 0 वाला केस था 1 वाला केस था, 0 वाला केस बोल सकता हूं दिस केस इज नॉट पॉसिबल, यस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो कोई इवेंट है उसमें 0 प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जब केस वो पॉसिबल ही ना हो। ओके, प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, जब वो केस पॉसिबल ही ना हो। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कब होगा, सर्टेन केस पर, सर्टेन केस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कब होगा, ये होगा सर्टेन केस पर। सर्टेन केस का मतलब क्या है, भाई इसमें दोनों हेड है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको कौन सा केस हो गया, सर्टेन केस, वो आपका हो गया सर्टेन केस। तो सर्टेन केस की प्रोबेबिलिटी बोलूंगा, जब भी सर्टेन लिखा हो इन द क्वेश्चन, इन द एग्जामिनेशन, जब भी सर्टेन लिखा हुआ आए, मतलब क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1।
और जब भी आपका नॉट पॉसिबल केस की प्रोबेबिलिटी है 0। तो ये रहा आपका पहला वाला, पहला कौन सा, पहला एक्सियोमेटिक डेफिनेशन। ओके, दूसरा मैं बात करता हूं, द सेकंड थिंग की बात करता हूं। ये तो आपको पता लग गया प्रोबेबिलिटी 0 1। सर मिडिल वैल्यू हो सकती है क्या? हाँ, मिडिल वैल्यू हो सकती है। आई थिंक क्वेश्चन जो राइज होगा, क्वेश्चन यही होगा कि मिडिल वैल्यू हो सकती है। हाँ, मिडिल वैल्यू हो सकती है। मिडिल वैल्यू मतलब 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन हो सकता है। लेकिन आपको बताता हूँ पेपर में गलती क्या होती है। पेपर में आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा और काफी लोगों के आंसर आएंगे 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहला तो आप यही सुन लो कि प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू है 0 और 1। पेपर में आंसर कभी भी आपको करना हो तो आप याद रखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी या 0 और 1 आएगी। ये जो केस है ना 1 और 0, ये नॉट पॉसिबल केस। नॉट पॉसिबल केस मतलब 0 वाला नॉट पॉसिबल केस, 1 आपका सर्टेन केस। इसलिए इन कंसेप्टों के लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज ही नहीं करते। हम प्रोबेबिलिटी तब यूज करते हैं, जैसे मैंने इंडिया पाकिस्तान वाला केस बताया था, तो प्रोबेबिलिटी उन केसों में यूज करते हैं। ओके, सेकंड वाली बात जो मैं करता हूं वो है आपका रूल एक तरीके का। जैसे आपका प्रोबेबिलिटी है एनी इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट करके मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सेम मैंने आपको बताया कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार जो करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ये क्या आएगा, ये दिस इज इक्वल टू 1। ये है आपका सेकंड रूल। सेकंड रूल मतलब सेकंड एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आपके ये है दो एक्सियम, ये है आपकी दो डेफिनेशन। ओके, इसके बाद एलिमेंट्री डिडक्शन की बात करते हैं, जो इसमें टॉपिक लिखा हुआ एलिमेंट्री डिडक्शन। सी दिस एलिमेंट्री डिडक्शन। तो एलिमेंट डिडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, द सेम एलिमेंट डिडक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू 0 और 1। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दिस इज इक्वल टू 1। ओके ओके, लेट अस नॉलेज चेक।